तो दोस्तों आज हम रैंक करने वाले हैं वन पीस और नारुतो को। ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है। ये दोनों ही एनिमेस काफ़ी ज़्यादा गोटेड हैं। मैंने दोनों ही एनिमेस देखे हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करे हैं। ये बस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स के बीच में इन दोनों एनिमेस को कंपेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों अगर प्लॉट की बात करें तो पहले अगर मैं नारुतो के बारे में बात करूं तो नारुतो का प्लॉट रहता है अराउंड अ बॉय नेम नारुतो, जो कि निंजा वर्ल्ड के अंदर अपनी विलेज का हाईएस्ट लीडर जो कि होकागे होता है बनना चाहता है। यहाँ हम काफ़ी सारे क्लैंस के कॉन्सिक्वेंसेस पावर्स को देखते हैं और वॉर के अराउंड इसकी प्लॉट ज़्यादातर रिवॉल्व करता है, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छा प्लॉट है और देखने में मज़ा आता है। बट जहाँ पर हम बात करते हैं वन पीस की तो ये इसे एक लेवल ऊपर ले जाता है, जहाँ पे हम पायरेट वर्ल्ड, मरीन्स, वर्ल्ड गवर्नमेंट, एंशिएंट हिस्ट्री और काफ़ी सारी जगहों के बारे में देखते हैं, जिसका प्लॉट मेरे हिसाब से अगर नारुतो से कंपेयर करें तो ज़्यादा बेटर है। और इसी चीज़ के लिए और उस वन पीस की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मेरे हिसाब से प्लॉट पॉइंट गोज़ टू वन पीस। तो यहाँ पर स्कोर होता है 0-1। बात करें हम नारुतो की तो अर्ली ओजी नारुतोस, हम एक ऐसे नारुतो को देखते हैं जो अट्रैक्ट करता है इस कैरेक्टर के खिलाफ। ये कैरेक्टर हमारा फेवरेट काफ़ी कम समय में ही बन जाता है। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स इन शिपुडेन, जहाँ पे सास्के के लिए उसकी ऑब्सेशन और हिनाटा के साथ उसका कनेक्शन के लिए उतना समय ना देते हुए वॉर पे ध्यान देना और अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन ना करना, मुझे लगता है कैरेक्टर का थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है। बट व्हेन इट कम्स टू लूफ़ी, तो लूफ़ी आई थिंक मेरे हिसाब से लूफ़ी द बेस्ट रिटन कैरेक्टर इन शोनेन। सॉरी कुछ गलत कह दिया मैंने। फॉर मी लूफ़ी इज़ द मोस्ट क्रिएटिव कैरेक्टर रिटन इन होल शोनेन वर्स। मेरे हिसाब से लूफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर है, हमें शुरुआत से ही वो पसंद आने लगता है। बट द बिगेस्ट चेंज कम आफ्टर सबोडी आर्क, जहाँ पे कुमा सारे स्ट्रॉ हेड्स मेंबर्स को अलग अलग जगह पर भेज देता है। तब जो हम लूफ़ी का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखते हैं, उसके बाद मरीन फूड में एस की डेथ के बाद उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट उसको एक गोटेड कैरेक्टर बना देता है। उसके बाद मैंने कभी भी लूफ़ी को हेट नहीं करा और मेरे लिए लूफ़ी फेवरेट कैरेक्टर है। फॉर मी मेन कैरेक्टर गोज़ टू लूफ़ी। यहाँ पर स्कोर होता है 0-2। व्हेन इट कम्स टू पावर सिस्टम, तो जहाँ तक हमने वन पीस में देखा है सिर्फ डेविल फ्रूट्स काफ़ी तरह के, जो कि काफ़ी मुझे बढ़िया लगते हैं, अलग अलग टाइप के लोगिया, जोआन, मिथिकल जोआन, पैरामीशिया वगैरह वगैरह, और साथ में हाकी जो कि काफ़ी कूल लगती है काइंडा। लेकिन 1100 एपिसोड हो गए हैं वन पीस के, लेकिन हम यही सब देखते हुए आ रहे हैं, काफ़ी सिंपलेस्ट चीज़ें एंड दैट्स काइंडा ओके। बट व्हेन इट कम्स टू नारुतो वी हैव मैनी थिंग्स लाइक निंजुत्सु, गेंजुत्सु, ताइजुत्सु, के गेंकाई, के टोटा, काफ़ी सारे डोजुत्सु जैसे शारिंगान, रेनेगान, रेने शारिंगान एक्सेट्रा। काफ़ी सारी अलग अलग क्लैंस के अलग अलग टेक्निक्स, और ये सब मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है नारुतो के ऊपर। तो फॉर मी पावर सिस्टम गोज़ टू नारुतो। यहाँ पर स्कोर होता है 1-2। व्हेन इट कम्स टू साइड कैरेक्टर, तो नारुतो में काफ़ी ज़्यादा अच्छे और गोटेड साइड कैरेक्टर हैं, जैसे कि ककाशी सेंसे, सास्के, साकुरा, जराया सेंसे, सुनाडे समा एक्सेट्रा। बट व्हेन इट्स कम्स टू वन पीस, मुझे लगता है वन पीस के साइड कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हैं। शैंक्स, बग्गी, वाइट बियर्ड, गार्प, एस, लॉ वगैरह वगैरह। एंड माय फेवरेट साइड कैरेक्टर ऑफ एनी शोनेन एनीमे, मेरे ओयाशी एडवर्ड न्यूगेट ए वाइट बियर्ड। तो बेस्ट साइड कैरेक्टर के हिसाब से मेरे हिसाब से वोट जाता है वन पीस को। तो यहाँ पे स्कोर होता है 1-3। दोस्तों मुझे वन पीस के शुरुआत के 150 एपिसोड तक कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा था। मैंने गलत कहा है, मुझे खास लगा था, बट प्लीज़ लिसन माई वर्ड्स केयरफुली। आई एडमिट दैट स्टोरी वॉज गुड, बट द रियल प्रॉब्लम इज़
pacing and the cartoonish animation, but think change by time. और सबूती आते आते एनिमेशन बहुत प्यारे हो गए थे यार। एंड पोस्ट टाइम स्किप में वन पीस का एनिमेशन उसके बाद भी ग्रोथ करता रहा और वानो आर्क तक आते आते गॉड टियर एनिमेशन हो चुका था। यू कैन थिंक आई एम बायस्ड, बट व्हेन यू टॉक अबाउट नारुतो तो स्टार्टिंग से ही जाबूजा वाले आर्क में एनिमेशन थोड़ा सा नॉर्मल स्टिल था, वो फील नहीं हुआ। उसके बाद फ्रॉम चूनिंग एग्ज़ाम आर्क टू फाइनल आर्क आई नेवर फील लैक ऑफ एनिमेशन। जबकि वो रीसेंट टाइम के एनिमेशन की तरह पर्सनली मुझे कंपेयर नहीं कर सकता हूँ मैं। वन पीस के एनिमेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट फॉर मी नारुतो के एनिमेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू वन पीस। तो एनिमेशन पॉइंट गोज़ टू नारुतो। यहाँ पे स्कोर होता है 2-3। अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो इट इज़ नॉर्मली द पैटर्न ऑफ शोइंग द स्टोरी। तो अगर मैं वन पीस की बात करूँ तो आफ्टर टाइम स्किप मुझे वो काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लगाएगा। फिशमैन आइलैंड के बाद पंख हज़ार्ड से हमें एक पैटर्न ऑफ द स्टोरी देखने को मिला है जो कि वानो आर्क पे जाके ख़त्म हुआ है, जो कि पूरा पैटर्न मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था पर्सनली। लेकिन अगर हम प्री टाइम स्किप की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सारे बड़े आर्क जैसे कि अलाबास्ता, स्काइपिया, जाया आर्क और काफ़ी सारे आर्क वाटर 7 वगैरह, ये सारे आर्क जनरली फाइनल सागा को बिल्डअप देने के लिए 80% इन्हें यूज़ करा गया था। इनकी स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी, आई एडमिट, बट यू कैन थिंक अगर आप सभी वन पीस व्यूअर्स हैं जिन्होंने बिना एपिसोड लीव करे वन पीस देखा है तो यू कांट डिनाई कि वन पीस पेसिंग के मामले में ठीक नहीं है। हो सकता है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो, आपका ओपिनियन अलग हो, तो प्लीज़ मुझे अपनी थ्योरी दें कमेंट में। लेकिन फॉर मी वन पीस की पेसिंग उसकी मेन नहीं बल्कि साइड स्टोरी लाइन जो कि चल रही होती है उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है, और साथ में फ़ाइट्स को भी। मैंने आपसे कहा है कि मुझे वन पीस के कैरेक्टर और पावर सिस्टम के बारे में फ़ाइट्स काफ़ी अच्छी लगती हैं, और मुझे लूफ़ी और काइडो की फ़ाइट लिटरली बहुत अच्छी लगी थी। बट बाकी सारी फ़ाइट्स में वो फील नहीं आता जस्ट बिकॉज ऑफ पेसिंग। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा फिशमैन आइलैंड के नए एनिमेशन आए थे जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को कट करके वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लग रही थी। तो ये चीज़ इसमें दिक्कत देती है। बट व्हेन इट कम्स टू नारुतो तो आप पहले आर्क से ही देखोगे एक स्टोरी स्ट्रक्चर को जो कि चुनिन एग्ज़ाम से कनेक्ट होके अगले कोनोहा इन्वेशन आर्क, उसके बाद में सर्च फॉर सुनाडे आर्क भी कनेक्टेड रहेगा जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग लगता है, जहाँ पर स्टोरी धीरे धीरे बिल्डअप करती है और इट नेवर बोर्स यू। एंड वन पीस ने तो मुझे कभी बोर करा नहीं है, बट इट्स जस्ट अबाउट द स्टोरी हु कैन गिव्स मी। बट आफ्टर व्हेन द शिपुडेन स्टार्ट्स तो आई कैन, शुरुआत में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। पेन आर्क आया, उसके बाद में 5 से ये 5 का आगे समिट आर्क बिल्कुल परफेक्ट, वॉर आर्क की शुरुआत भी बिल्कुल परफेक्ट, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा गूज बम्स देने वाली थी, पेसिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। बट एंड आते आते वो चीज़ मुझे थोड़ी सी स्ट्रेच फील हुई, और जहाँ पे माद्रा को मार के उनको लेके आए वो चीज़ मुझे काफ़ी बेकार लगी और जनरली मुझे पसंद नहीं आई। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो फॉर मी स्क्रीन प्ले नारुतो इज़ बेटर देन वन पीस। यहाँ पे स्कोर होता है 3/3। तो यहाँ पर अगले तो अगर हम नारुतो की बात करें तो नारुतो में 5 नेशंस के बारे में ज़्यादातर बताया गया है, जहाँ का अलग अलग लीडर होता है जिन्हें हम कागे में करते हैं। हर नेशन के अंदर अपने अपने निंजा विलेजेस आते हैं, हिडन विलेजेस आते हैं, जो कि फ़ाइट के लिए जिनके बीच में तनाव हमेशा बना हुआ रहता है। और हमें काफ़ी सारे विलेजेस की काफ़ी ज़्यादा डीप रिसोर्सेज मिली नहीं है, और फॉर मी नारुतो वर्ल्ड बिल्डिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा लैग करता है। मैं ज़्यादातर स्टोरी कोनोहा की दिखाई गई है, कुछ सैंड विलेज की और कुछ आखिरी के विलेजेस की, वॉर आर्क से पहले, पेन आर्क के बाद में। जनरली मैं आपको बताऊँ 5 का आगे समिट आर्क में ज़्यादातर उनकी मिली है। बट व्हेन इट कम्स टू वन पीस वर्ल्ड बिल्डिंग में गोटेस्ट एनीमे मुझे शोनेन में लगता है, क्योंकि उसके बराबर वर्ल्ड बिल्डिंग मैंने अभी तक किसी भी एनीमे में नहीं देखी है। वो बात लगे अभी ब्लीच देखना बाकी है। तो आप देखते हैं ड्वार्फ्स, जाइंट्स, फिशमैन्स, टोनटाटा किंगडम जहाँ पे डॉफ रहते हैं, और काफ़ी सारे मिंग्स, नॉर्मल ह्यूमंस, लुनेरियंस और काफ़ी सारे स्काईपिया के लोग। मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स हैं और इतनी ज़्यादा वर्ल्ड उसका फैला हुआ है,
और वर्ल्ड इतना केओटिक है और इतनी अच्छी उसमें वर्ल्ड बिल्डिंग है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वन पीस की तरफ। सो फॉर मी वन पीस इज़ बेटर देन नारुतो इन वर्ल्ड बिल्डिंग। यहाँ पे स्कोर होता है 3-4। अगला पॉइंट है शोनेन एनिमेस में फ़ाइट बहुत ज़रूरी होती है। एक अच्छी फ़ाइट मुझे एनिमे के में काफ़ी ज़्यादा एंगेज रखने की करती है। अगर मैं बात करूँ वन पीस की, तो मुझे उसकी फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं देखा जाए तो। 3 टाइम स्किप में वो मुझे उतनी खास लगती नहीं थी, सिर्फ रॉब लूची और लूफी और मरीन फोर्ड की फ़ाइट्स के अलावा। और अगर मैं बात करूँ ये पोस्ट टाइम स्किप की, तो शुरुआत में फिशमैन आइलैंड और फिर पंक हज़ार्ड में मुझे फ़ाइट्स उतनी खास नहीं लगी थी। और सेम गोज़ टू ये होल केक आइलैंड आर्क, बट इन वानो आर्क एवरीथिंग चेंज्ड। लूफ़ी और काइडो का फ़ाइट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इनफैक्ट मुझे लूफ़ी और दो फ्लामिंगो की फ़ाइट भी ठीक ठाक लगी थी, बट उतनी ज़्यादा गोटेड नहीं लगी थी। बट व्हेन इट कम्स टू लूफ़ी वर्सेस काइडो, इनकी काफ़ी वार वाइट हुई और हर फाइट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। ज़ोरो और किंग की फ़ाइट भी काफ़ी बढ़िया थी, और सांजी और क्वीन की फ़ाइट तो मेरी सबसे फेवरेट थी इन तीनों में, मैं अपने आप को सच बताऊँ तो। ओवरऑल समय के साथ में फ़ाइट क्वालिटी इनकी बड़ी है। पेसिंग पहले के समय में एक दिक्कत हुआ करती थी इन सभी के फ़ाइट्स में, तो वन पीस में फ़ाइट्स काफ़ी बढ़िया है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू नारुतो, मुझे नारुतो के पहले आर्क में ही काकाशी और जाबुजा की फ़ाइट इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद हाल ही चुनिन एग्ज़ाम आर्क में जो फ़ाइट्स थी, बहुत ही बेहतरीन फ़ाइट। बाई गॉड, मैं अपने आप को इंगेज नहीं रख पा रहा था। गारा वर्सेस रॉक ली की फ़ाइट अभी तक मुझे काफ़ी ज़्यादा गोटेड लगती है। उसके बाद में भी काफ़ी सारी फ़ाइट्स, और फाइनल वॉर में इतनी बढ़िया बढ़िया फ़ाइट्स, मादरा वर्सेस अलाइस। और मतलब मैं अगर फ़ाइट नारुतो की गिनाऊँ तो मुझे शब्द कम पड़ जाएंगे। नारुतो की फ़ाइट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, तो मेरे हिसाब से फ़ाइट पॉइंट गोज़ टू नारुतो। यहाँ पे स्कोर होता है 3/4। अगला पॉइंट निकल के आता है विलन्स का। तो मुझे वन पीस के विलन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे वन पीस के काफ़ी सारे विलन्स अच्छे भी नहीं लगते हैं। जैसे कि मैं स्काइपिया में एनएल को देखूं, एनएल जहाँ तक है मुझे लग रहा है अभी फाइनल सागा में लौट के आएगा, एक मेजर रोल प्ले करेगा, बट मुझे वो उतना खास लगा नहीं था स्काइपिया आर्क के अंदर। थ्रिलर बार्क के अंदर गेको मोरिया भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। लेकिन मुझे पहला कैरेक्टर जो विलन के रूप में नेगेटिव में अच्छा लगा था वो था अलाबास्टा आर्क में क्रोकोडाइल। उसके बाद में रॉब लूची मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मरीन फोर्ड आते आते भी मुझे ये काफ़ी सारे कैरेक्टर बहुत अच्छे लगे। लेकिन उस टाइम पे मैं इंग्लिश था वाइट बियर्ड के लिए। मुझे पोस्ट टाइम स्किप में भी विलन वाला कुछ इतना खास लगा नहीं था मुझे बिग। लेकिन उसी टाइम पे आया एक बंदा, डोन कियोटे डो फ्लामिंगो, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट विलन बन गया आते साथ में। उसके बाद क्योंकि मैं डो फ्लामिंगो का तब से ही फ़ैन था मरीन फोर्ड आर्क से, उसके उस आर्क से, चिल्ड्रंस हु नेवर सो वॉर एंड चिल्ड्रंस हु नेवर सी पीस हैव डिफरेंट वैल्यूज़। मैं शुरुआत से ही उससे काफ़ी इंगेज रह रहा था उस कैरेक्टर से, और समय के साथ में ड्रेस रोसा आर्क में मुझे उसकी काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन मेरा फेवरेट विलन अभी तक का वन पीस का है काइडो। काइडो पूरे मुझे आर्क में काफ़ी बढ़िया लगा, वानो आर्क में। और इस तरीके से मेरे बस जनरली मुझे कहूँ तो मुझे दो ही सबसे फेवरेट मेरे विलन हैं, जो कि डोफ्लामिंगो और काइडो ही हैं। बट व्हेन इट कम्स टू नारुतो, मुझे नारुतो के ज़्यादातर विलन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा से मेरा मतलब है सभी। पेन मुझे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट विलन है मुझे मेरा। उसकी बैक स्टोरी, उसकी कैरेक्टर डेप्थ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। और साथ में ही ओबितो और मादरा किसको पसंद नहीं होंगे भाई। वह ये किशिमोटो सर ने मास्टरी कर रखी है विलन्स को लिखने के लिए। देवर जस्ट ब्रोकन हीरोज़। मैं जस्टिफाई करता हूँ, मैं कहूँगा विलन हीरो मर जाए ऐसे विलन्स के लिए। मैं भाई गॉड में इतना बायस्ड हूँ इन विलन्स के लिए। तो फॉर मी विलन्स पॉइंट इज़ गोज़ टू नारुतो। यहाँ पे स्कोर होता है 5/4। अगला पॉइंट क्या आता है पीक मोमेंट में। तो दोस्तों नारुतो में काफ़ी सारे पीक मोमेंट्स हैं। शुरुआत में जाबुजा वाले आर्क में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा 2-3 पीक मोमेंट्स लगे थे, जिसमें एक मोमेंट था नारुतो की एकदम से थोड़ा नाइन टेल फॉर्म में अवेकनिंग नहीं होती जब वो उसको बचाता है सास्के को, वो मोमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन अगले ही आर्क में चुनिन एग्ज़ाम आर्क में पीक मोमेंट्स की बिल्कुल कमी है ही नहीं है।
काफ़ी सारी फ़ाइट्स में। उसके बाद भी मुझे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स लगे हैं। नारुतो का वो सर्च फॉर सुनाडे आर्क में हाथ में कुनाई लेके पहला रासेंगान देना काफ़ी ज़्यादा पीक मोमेंट था। शिपुडन में भी काफ़ी ज़्यादा अनगिनत वो नारुतो की पेन आर्क में एंट्री, या 5 समिट आर्क में सास्के की एंट्री, या फिर ये माद्रा वर्सेस नोबी अलाइंस, पीक मूवमेंट की नारुतो में कमी नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू वन पीस में पीक मोमेंट्स भरे पड़े हैं, लिटरली इतने सारे आर्क्स और सब में अलग अलग पीक मोमेंट्स। मैं अपने अगर पर्सनल फेवरेट पीक मोमेंट्स निकालूँ तो वो वाइट बियर्ड की एंट्री मरीन फोर्ड में बहुत ही ज़्यादा थी। वन पीस इज़ रियल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा मुझे गूसबम्स आज तक देता है। वानो आर्क में किंग ऑफ द हेल का टाइटल लेने वाले जोरो की किंग से फाइट अलग ही लेवल के गूसबम्स। मैं गिनाना बंद हो जाएगा, लेकिन पीक मोमेंट ख़त्म नहीं होंगे वन पीस में। तो मेरे हिसाब से वन पीस इज़ बेटर देन नारुतो इन पीक मोमेंट्स। यहाँ पे स्कोर होता है 5-5। यहाँ पे मेरा आखिरी पॉइंट आता है इमोशनल डेप्थ। दोस्तों, शोनेन एनीमे में इमोशनल डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है। दोनों नारुतो और वन पीस में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डेप्थ है। अगर हम नारुतो की बात करें तो शुरुआत से ही हमारा मेन कैरेक्टर का जो बैक स्टोरी है मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। यहाँ पे मैं इमोशनल डेप्थ में बैक स्टोरी को भी ऐड करूँगा। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स नारुतो, गारा, पेन, जिराय सेंसे और काफ़ी सारे इताची, उचिहा। मैंने पूरी वीडियो में मुझे पता नहीं था मेरे फेवरेट कैरेक्टर नारुतो के इताची की बात क्यों नहीं करी है। बट अगर आप उसकी बैक स्टोरी देखोगे सास्के के लिए, या फिर अगर आप ओबितो की बैक स्टोरी देखोगे कि उसने रिन के लिए कितना कुछ करा, और काकाशी की लोनलीनेस की बैक स्टोरी, तो मतलब नारुतो के अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डेप्थ है, इतना कि मैं समझ भी नहीं सकता हूँ उसे। और ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स हुए जहाँ मैं रोया हूँ। सबसे पहले मैं आसुमा सारुतोबी की डेथ पर रोया था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वन पीस, मेरे हिसाब से वन पीस में सबसे ज़्यादा सैडेस्ट मोमेंट है। मैं आपको वो ये बैक स्टोरीज गिनाना भूल जाऊँगा, चॉपर, लॉ, और को अभी हाल फिलहाल में कुमा की बैक स्टोरी जो कि अभी आने वाले दिनों में आने वाली है, मैं उसे कवर करूँगा। वो मुझे अंदर से ही तोड़ देती है। तो फॉर मी इमोशनल डेप्थ गोज़ टू वन पीस। तो यहाँ स्कोर होता है 5-6। और ये मेरा डिटेल कंपैरिजन था नारुतो और वन पीस के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आता रहूँगा इस तरीके की कंपैरिजन वीडियोस लेकर। आप सभी वीडियो में बने रहें। Until unless, keep watching. Thank you.